पर बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है तो स्थानीय लोग उसे मौसम का बदलना नहीं मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये शिव के ध्यान से पैदा हुई ऊर्जा है जो आकाश को रोशन कर रही है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है। हाँ, और यहाँ आस्था और विज्ञान के बीच का एक दिलचस्प टकराव भी दिखता है। देखिए, भूवैज्ञानिक नजरिए से तो ऊंचे पहाड़ों पर मौसम का अचानक बदलना, हाँ, बिजली का कड़कना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन स्थानीय आस्था इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक अर्थ दे देती है। और ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये प्रकृति की उस अपार शक्ति के प्रति एक तरह से श्रद्धा और सम्मान जताने का एक तरीका है। जब आप किसी चीज को पूरी तरह समझ नहीं पाते तो आप उसे नमन करते हैं, और यही नमन भक्ति बन जाता है। इसी तरह की एक और रहस्यमयी घटना है जिसके बारे में स्रोत में बताया गया है, और वो रात के अंधेरे से जुड़ी है। अच्छा। कहा जाता है कि अंधेरा होने पर मणिमहेश झील के ऊपर एक रहस्यमयी नीली रोशनी दिखती है। मान्यता यह है कि ये भगवान शिव के मस्तक पर जो मणि है, ये उसका प्रकाश है, और इसीलिए नाम मणिमहेश पड़ा। हाँ बिल्कुल। ये जो दैवी प्रकाश की मान्यता है ना, ये दुनिया भर की कई प्राचीन संस्कृतियों में मिलती है। कुछ वैज्ञानिक इसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हैं, मतलब चट्टानों के दबाव से पैदा होने वाली ऊर्जा। अच्छा, कोई वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है? हो सकती है, या वातावरण में मौजूद गैसों का कोई रिएक्शन हो। लेकिन भक्तों के लिए ये विज्ञान से परे का अनुभव है। उनके लिए ये इस बात का संकेत है कि जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, दैवीय प्रकाश हमेशा मौजूद रहता है। ये लोक कथाएं उस जगह की पवित्रता को और गहरा करती हैं, उसे एक साधारण पर्वत से उठाकर एक जीवंत देवता का दर्जा दे देती है। चलिए अब उस यात्रा की बात करते हैं जो लोगों को इस स्थान तक खींच लाती है, मणिमहेश यात्रा। स्रोत में इसे बड़े सुंदर ढंग से भोलेनाथ की बारात कहा गया है। भोलेनाथ की बारात। ये यात्रा हर साल श्रावण पूर्णिमा या भाद्रपद चतुर्थी के बाद शुरू होती है, और इस यात्रा का केंद्र है मणिमहेश झील, जिसे दर्शन ताल भी कहते हैं। दर्शन ताल, हाँ। और इसकी अहमियत इस मान्यता से है कि इस झील के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक शारीरिक यात्रा तो है ही नहीं, ये एक तरह की आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। सोचिए, जब कोई श्रद्धालु हजारों फीट की ऊंचाई पर कठिन रास्तों से गुजरकर उस झील तक पहुंचता है, तो वो सिर्फ अपना शरीर नहीं, अपना अहंकार भी ले जा रहा है। बिल्कुल, अपना अहंकार, अपनी चिंताएं, अपनी पहचान सब साथ लेकर चलता है। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था का मामला है, या इतनी कठिन यात्रा के जो शारीरिक प्रभाव होते हैं उनकी भी कोई भूमिका है? क्योंकि उतनी ठंड और ऊंचाई पर शरीर